की लंबे समय तक ऐसे ही कुरकुरी करारी बनी रहेंगी। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, कुरकुरी क्रंची मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1 बोल कच्ची मूंगफली और 1 बोल लिया है गुड़। ये समान मात्रा में लेना है, जितना मूंगफली हो उतना ही गुड़ लेना है। गुड़ को मैंने बारीक क्रश कर लिया है। गुड़ को क्रश करके लें या छोटे छोटे पीसों में तोड़ के लें, इससे गुड़ को पिघलने में आसानी रहेगी। अब हम अपनी मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई तेल घी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करना है। शुरू में फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बाद में लो मीडियम कर देंगे। अब इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इससे मूंगफली हमारी सब तरफ से समान रोस्ट होगी। अच्छी तरह से भुनी मूंगफली का क्रंच बहुत बढ़िया आता है चिक्की में। लगातार चलाते हुए इनको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे मूंगफलियों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली में क्रैक्स आना शुरू हो गया है, छिलके अलग होना शुरू हो गए हैं। हमारी मूंगफली भुन के तैयार हो गई हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हमारी मूंगफली ठंडी हो गई हैं। अब एक कपड़ा लेंगे, कपड़ा बिछाकर मूंगफलियों को उस पर रखेंगे। अब ये बहुत आसान तरीका है छिलके हटाने का। इस तरीके से कपड़े में मूंगफलियों को रख के कपड़े से रगड़ रगड़ के इसका छिलका निकाल देंगे। ऐसे रब करते हुए इसका पूरी तरीके से छिलका अलग हो जाएगा। अच्छे तरीके से मूंगफली को रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, छिलका पूरी तरह से अच्छे से निकल गया है। दाने, मूंगफली के दाने एकदम से साफ़ हो गए हैं। अब इनका छिलका अलग हटा देते हैं। एक थाली में निकालेंगे और फटक के इनका छिलका निकाल देंगे। तो चलिए अपनी मूंगफलियों को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मूंगफली अच्छे से साफ़ हो गई है, छिलका पूरा हटा दिया है। अब लेंगे एक कटोरी। कटोरी से इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि ये 2 भाग में डिवाइड हो जाए। हल्का सा क्रश करेंगे इससे, तो बड़ी आसानी से ये खुल जाएंगी 2 भाग में। यहाँ हमने मूंगफलियों को 2 भाग में कर लिया है, बड़े आराम से हो गई हैं। ये देखिए, आसानी से 2 भाग में खुल गई हैं। और हम यहाँ एक तैयारी और कर लेते हैं। चिक्की को जब बनाएंगे उसके लिए थाली या कोई चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस कर लें घी से। इससे चिक्की हमारी चिपकेगी नहीं। इस तरीके से घी से ग्रीस कर लें थाली को। ये तैयारी पहले से करके रख लें, क्योंकि बाद में हमें इतना टाइम नहीं होता है, गरम गरम को ही फैलाना होता है। नहीं तो हमारी चिक्की का मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा। अब बेलन को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बेलन से हम उसको स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से बेलन भी हमने ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब अपने गुड़ को भी मेल्ट कर लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पानी, बस उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। ये क्रश किया हुआ गुड़ लिया है ना, इसलिए लो मीडियम फ्लेम पे बड़े आसानी से मेल्ट हो जाएगा। बड़े बड़े टुकड़ों में लेते तो हमारा गुड़ जलने का डर रहता और फिर कड़वेपन पर आ जाता। इसलिए गुड़ को क्रश करके ही लेना चाहिए। अब यहाँ डालेंगे हलवाइयों की सीक्रेट चीज़, 2 बड़ा चम्मच चीनी। ये वैसे तो गुड़ की चिक्की होती है, लेकिन ये हलवाइयों की सीक्रेट है। ये चीनी ज़रूर डालते हैं वो चिक्की बनाने। अब डाला इसमें 1 चम्मच घी। इससे चिक्की में बढ़िया साइन और बढ़िया टेस्ट आने के लिए, जैसे बाजार वाली होती है ना मूंगफली की चिक्की, बिल्कुल वैसी ही साइनी और ग्लेस वाली। थोड़ी सी चीनी डालने से चिक्की में बढ़िया सा क्रंच आता है, इसलिए थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। हलवाई भी इसलिए ही थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालते हैं। इस तरह लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से हम पकाएंगे, जब तक इसमें बढ़िया से उबाल ना आ जाए और कलर ना चेंज हो जाए। अब यहाँ हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी लेके उसे तोड़ के देखेंगे। गुड़ हमारा आराम से जैसे टॉफ़ी की तरह टूट रहा है, तो हमारी चाशनी तैयार है। तो यहाँ हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर डालेंगे अपनी चिक्की में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और एक सीक्रेट चीज़ 2 पिंच डालेंगे मीठा सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो ज़रूर डालें। ये हलवाइयों की सीक्रेट चीज़ है। इससे चिक्की हमारी बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी बनी रहेगी और लंबे समय तक कुरकुरी ही रहेगी। इससे हमारा चाशनी देखो फूल गई है एकदम से। यहाँ हमारी चाशनी एकदम तैयार है। इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला के देखो, हमारा गुड़ यहाँ फूल गया है और काफ़ी कलर भी चेंज हो गया है। अब हम तुरंत डाल देंगे क्रश्ड मूंगफली और अच्छे से मिक्स करेंगे। बाज़ार में हलवाई भी यही करते हैं, थोड़ा सा सोडा ज़रूर डालते हैं चिक्की बनाते वक्त,
जिससे वो चिक्की बहुत ज़्यादा कुरकुरी और क्रंची बनती है। खाने में बिल्कुल भी दांत पर चिपकेगी नहीं। बढ़िया से मूंगफली को मिलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। यहाँ देखो गुड़ की चाशनी में हमने मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारा चिक्की का मिक्सचर तैयार हो गया है। चलिए इसे हम पहले से ग्रीस की हुई थाली पर डाल देंगे, या हम जल्दी से इसे फैला देंगे ताकि ठंडा ना हो, उससे पहले इसे अच्छे से फैला देंगे और बेलन की सहायता से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऐसे बेलन को चलाते हुए फटाफट से इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि मिक्सचर ठंडा ना हो पाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, पूरा अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब इसको गरम गरम में ही कट लगा देंगे, नहीं तो ठंडा होने पे हम कट नहीं लगा पाएंगे। तो एक चाकू की मदद से जैसा शेप देना चाहते हो वैसा कट लगा दें, और जितनी साइज़ के पीस आपको रखने हैं उस हिसाब से इसमें कट लगा दें। यहाँ देखिए हमने अपनी चिक्की में कट लगा दिए हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसके हम पीस निकालेंगे। अब यहाँ देखिए हम पीस निकाल रहे हैं, कैसी आवाज़ आ रही है ना, एकदम करारी क्रंची। हमारी चिक्की एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो आप भी बनाइए, आपकी चिक्की भी इसी मेजरमेंट से बनाओगे तो एकदम ऐसे ही परफेक्ट और एकदम क्रंची बनेगी। तो देखिए है ना कितनी आराम से, कितनी आसानी से निकल आई है। इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हो कितनी क्रंची करारी कुरकुरी बनके तैयार हुई है हमारी चिक्की।